हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने पक्का सोच लिया कि आज मैं अपने कबोर्ड को अच्छे से लगा कर ही रहूँगी। तो ये रहा मेरा कबोर्ड और पूरे कपड़े मतलब इस तरह से बिखर गए। हम लोग अभी बाहर गए थे तो सब कपड़े इधर उधर सारे पैकिंग में। और ये ऊपर वाले कपड़े मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी पुराने हैं ये कपड़े। और ये जो ड्रेस बता रही हूँ कम से कम 10 साल पुराना है, मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था। और ऐसे दो ड्रेस लिए थे मैंने, एक ये मरून रेड जैसा लिया था और एक ग्रीन कलर का लिया था। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी ये ड्रेस बहुत ही, और इस तरह की कैप स्लीव है तो मैं अब इस तरह की स्लीव नहीं पहनती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इसको किसी को दे दूँगी। ये सारी लेगिंग्स है सभी कलर की, लेकिन अभी लेगिंग्स में मैं नहीं पहन रही हूँ, तो ये भी सोच रही हूँ कि दे दूँगी। तो इस तरह से सारा धीरे धीरे करके सारा कबोर्ड खाली कर रही थी, सारे कपड़े निकाल रही थी। और ये एक चीज़ के लिए टॉप लिया था, लेकिन ये ऑफ शोल्डर है तो मैं अब इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो ये भी ऐसे ही रखा रहा है, तो मतलब सोच रही हूँ इसका भी कुछ करूँगी। और ये येलो वाली टी शर्ट है। एक्चुअली ये टी शर्ट हमारी सोसाइटी में हम सब ने बनवाई थी योगा डे पर। सब ने एक ही कलर की इस तरह की टी शर्ट बनाई थी और योगा किया था, तो तब की ये टी शर्ट रखी हुई है। और उसके अलावा काफ़ी सारे कपड़े, मतलब ये कुछ कुर्तियाँ तो इतनी पुरानी है कि मतलब मुझे याद तक नहीं है कि हमने कब ख़रीदी थी। इतनी पुरानी भी कुछ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद थी। तो वैसे बीच बीच में मैं देती रहती हूँ कपड़े, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे नहीं कभी अब मन से छूटती नहीं है, वैसा वाला था। और ये कुर्ती मैंने तैयार, मतलब प्लेन मटीरियल था, उस पर इस तरह से डिज़ाइन करके बनवाई हुई है ये कुर्ती। लेकिन अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना हुआ, ऐसी की ऐसी रखी हुई है। बाकी कितने सारे कपड़े, मतलब दुपट्टे, ये सब चीज़ें, बहुत कुछ कपड़े ऐसे थे कि इतना उनको पहना मैंने। और वैसे मैं साड़ी सब बॉक्स में रखती हूँ, लेकिन इस बार बॉक्स में कुछ साड़ियाँ नहीं रखी हुई थी, ऐसे ही मुझे मिली, क्योंकि अलमारी काफ़ी टाइम से बहुत बिखर गई थी और उसमें कपड़े इधर उलट पुलट हो गए थे। तभी मैंने सोचा कि वैकेशन जैसे स्टार्ट होगा और मैं काम इस बार अपना कबोर्ड लगाने वाला काम तो मैं 100% करूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब मैंने सुना तो पीछे बहुत ही आवाज़ आ रही थी और उसकी वजह से मेरा आवाज़ एकदम क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, और इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और सारे कपड़े मैं देख रही थी कि कुछ कुछ जो पूरे दुपट्टे वाले पूरे सूट हैं उनको अलग से करूं। और ये मैं दिखा रही थी, मेरे पास वाइट कपड़ों का भी बहुत कलेक्शन है। और मुझे कई बार वाइट कपड़े कहीं पे भी जाओ, जैसे लखनवी, और उसमें बहुत पसंद आ जाते, ले लेती हूँ। इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े दिखा रही थी कि कुछ सूट, पूरे सूट के कपड़े, मतलब पूरे सूट हैं पैंट के साथ वाले, जो मुझे अभी हो नहीं रहे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनको साइड में किया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अपना वेट लॉस करूँ, जिम स्टार्ट करूँ और थोड़ा जो मुझे वेट लॉस कर सकूँ, तो वो है। तो कुछ कपड़े मैंने इसीलिए साइड में रखे थे। और ये मेरा फेवरेट ड्रेस निकला, कहाँ पता नहीं, कुर्ती मुझे दिखी ही नहीं काफ़ी टाइम से। और ये उस पर जो स्लीव और आगे का जो गला, और उस पर सब पे क्रोशिया वर्क किया हुआ था और बहुत ही सुंदर है। काफ़ी सारे कपड़े मैं बस दिखाई जा रही थी, ये सब, ये जो मैं बांधनी के सारे सूट लेकर आई थी, ये जो मैं अलग अलग सब कर रही थी, शॉर्ट कुर्ते, लॉन्ग कुर्ते, कॉटन के कुर्ते, ये सारे कपड़े इस तरह से अलग अलग लगा रही थी मैं, और सब साइड में करते जा रही थी। लेकिन मेरे साथ जो गड़बड़ हुई है ज़बरदस्त वाली हुई है। सारा काम कर रही थी और घनश्याम आए घर पे और मुझे बोला कि ध्रुवी के लिए एक कबोर्ड खाली करना है, तुम अपने कपड़े सारे साइड में कर दो। और फिर मैं ये सारी, मतलब मेरी सारी कुर्तियाँ चल ही रही थी कि मैं साइड में करती जा रही थी, कुछ हैवी कुर्तियाँ हैं, कुछ ऐसे। लेकिन घनश्याम ने आकर जैसे मुझे बोला कि तुम अपने कपड़े इस कबोर्ड से, तुम्हें सारे कपड़े अपने निकालने हैं, तुम्हारे कपड़े इस कबोर्ड में अब नहीं रहेंगे। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े, मुझे दुपट्टों में इस तरह से बांधने पड़े। सारे ड्रेसेस मैंने अलग अलग कर दिए थे, लेकिन सारे मेरे इस तरह से दुपट्टों में मैंने बांधे अपने सभी कपड़े। और वन बाय वन मैं सारे कपड़े बांध रही थी अलग अलग ही, लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि जिस तरह से मैंने कपड़े अलग अलग ढंग से किए थे, जो सूट थे, हैवी कुर्ती थी, जो बांधनी के सूट थे, लखनवी सूट थे, वो सारे के मैंने एक अलग अलग घड़ी बनाई थी। तो उनको सभी को इस तरह से। और ये देखो घनश्याम खड़े हुए बेड के नीचे सारे कपड़े रखे, ये सारे कपड़े वो है जो मैंने साइड में निकाले।
देने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। कपड़े बेड के नीचे डालने पड़े, कुछ ही कपड़े मैं आगे की अलमारी में रख पाई, क्योंकि आगे की अलमारियों में, आगे वाले रूम में भी इतनी जगह नहीं है कि मेरे कपड़े सारे आ सकें। तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े, मतलब 3-4 पूरे दुपट्टे में बांध बांध के सारे कपड़े बेड के नीचे गए। साड़ियाँ सब कुछ, मतलब टोटली सारे। कुछ ड्रेसेस पे बाहर रहे और जीन्स और टी शर्ट इस तरह के कपड़े। उसके अलावा रूटीन वेयर के जो मैं पहनती हूँ, डेली जो कपड़े पहनती हूँ वो मेरे अलग होते हैं, वो तो रहने ही वाले हैं। तो सारा कुछ जो आज मैं सोच रही थी कि मैं एकदम पूरा कपबोर्ड अच्छे से लगाकर और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस तरह से अपना कपबोर्ड अच्छे से लगा कर रखती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं होने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। तो अब पता नहीं कब होगा, कुछ पता नहीं। बेड के नीचे के सारे कपड़े जो मुझे कब बाहर आएंगे, क्योंकि सारे मैं मतलब अलग अलग डिवाइड करने वाली थी। कुर्ती अलग करने वाली, फिर हैवी कुर्ती, फिर नॉर्मल कुर्ती, फिर कॉटन की कुर्ती, कुछ जो ड्रेसेस मुझे नहीं होते वो। और उसके अलावा इतने सारे कपड़े मतलब साइड में किए, लेगिंग्स और कुछ बहुत, जो बहुत ही मतलब थे कि बिल्कुल नए थे, लेकिन मुझे ये कि मैं कभी नहीं पहनने वाली हूँ, वो इस बार मैंने पहले भी काफ़ी सारे निकाले, लेकिन इस बार तो मन पक्का करके सारे कपड़े निकाल ही दिए। पूरी सीढ़ी भरकर कपड़े पड़े हैं। तो सुबह जो 2-3 बहनें, उनको बोलूँगी कि जो जो आपको अच्छा लगता है आप लेकर जाइए। तो सुबह ये होगा। और फ़िलहाल मुझे बनाना है खाना।